इस युग में बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो शादी नहीं कर रहे हैं, पर वो ब्रह्मचर्य किसी एंगल से नहीं है, वो बहुत ही अलग है। बट जो कनेक्शन है लॉर्ड हनुमान का विद बीइंग अ ब्रह्मचारी, हमारे धर्म में ऐसा मानते हैं कि घर घर गृहस्थी से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, आप परमात्मा से दूर जाते हैं। व्हाट वाज द रीजन फॉर ब्रह्मचार्य? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटी उम्र से, हमारे घर का वातावरण ही ऐसा है, आप भी जानते हैं, तो हम परमात्मा के ही ध्यान में रहे, भगवान की सेवा में रहे और भक्ति पथ पे ही हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने जवान अवस्था में आए तो क्या होता है कि आपका जो फीमेल्स हैं या जो गर्ल्स हैं, जैसे जैसे आप यंग होते हैं आपका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, आपको भाव हृदय में पैदा होता है, आपके अंदर एक अलग तरह की चेतना और भावना उदय होती है, एक लव एंगल आपके अंदर शुरू होता है। तो इस तरह बहुत सारे संपर्क सूत्र हमारे जीवन में भी बने, लेकिन वो एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन मैंने अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस ये लिया कि अगर आप अपने पाथ को नहीं छोड़ते हो, अपनी जड़ को नहीं छोड़ते हो, तो मैं लगा रहा, जो मेरा अपना पूजा पाठ का समय था, जो मेरा सुबह और शाम चिंतन का समय था, अपने आप को जानने का, व्यवस्थित करने का समय था, परमात्मा के लिए हनुमान जी को जानने का जो समय था, वो समय मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से हटा के अपने लिए एक अलग तरह का जीवन जिया है। वो समय मैंने अपने निजता में जिया है। तो उससे मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने अपने मित्रों को, बहुत सारे लोगों को देखा जो मेरे संपर्क में आए, जैसे ही उनका विवाह हुआ उनकी लाइफ में पूरा चेंज आ गया, उनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। वो अपनी जो उनका लाइफस्टाइल था वो पूरा चेंज करके उन्होंने अपने पूरे जीवन को वहीं केंद्रित कर दिया। चाहे आप उसको अपनी पत्नी के लिए समर्पण कहो, चाहे उसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन कहो, चाहे उसको लव कहो, या चाहे उसको किसी भी तरह का सेटिस्फेक्शन कहो, उन्होंने अपना वहाँ डाल दिया। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव ये रहा कि जैसे ही मेरा विवाह हुआ, दूसरे सेकंड डे ही अर्ली मॉर्निंग से जो मेरा प्रातःकालीन का जो प्रोग्राम था वो मैंने नहीं छोड़ा सेकंड डे से ही। और मैंने उसमें ये पाया कि परिवार जो है किसी भी तरह से भक्ति में बाधक नहीं है। परिवार तो हमेशा इसमें सहायक है। परिवार हमेशा भक्ति में सहायक है, किसी भी तरह का बाधक नहीं है। और जहाँ तक ब्रह्मचर्य का प्रश्न है, ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ अलग है, शब्द की व्याख्या गलत हो गई है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मानुभव, ब्रह्म जैसी चर्या। जैसे जब मैं छोटा था, 15 साल की उम्र से लगा रहा, लेकिन जब मेरे को 30-35 साल लगातार होते गए, करता गया, तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि मैं अपने पूजा के कमरे में जैसे बैठा था और मैं ध्यान अवस्था में अपनी था। मैंने अपनी पूरी सेंसेस को बंद करके अपने पूरे प्राणों को नाभि कमल में ले गया और यूनिवर्स से जोड़ने की मैंने चेष्टा की। तो कुछ समय के बाद मेरा शरीर बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया। और पत्थर जैसा होने में मेरे को पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ कि जब मेरे को काफ़ी देर बैठे कोगे, मुझे लगा कि मैं थक गया हूँ, तो मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था लेकिन मैं अपनी आंखें खोल नहीं पाया। तो मैं सीधे जो है शवासन में लेट गया। मैं लेट गया लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी पूरी बॉडी धागे की रील की तरह रोल हो रही है। तो मेरे को अंदर ये जिज्ञासा हो रही थी कि यार मैं तो स्वीटी हूँ और मेरा शरीर तो 6 फीट का लंबा चौड़ा है, स्थूल है, लेकिन ये इतना फ्लेक्सिबल कैसे हो गया, ये धागे जैसा कैसे हो गया। तो मैं अपनी आंखें खोल के देखना चाहता था लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी। लेकिन जब 1 घंटा आधे घंटे के बाद मैं थोड़ा सा शांत हुआ, मेरी चेतना खुली और मैंने आंखें खोल के देखा तो मेरा शरीर तो वैसा ही था। लेकिन वहाँ मेरे मन में एक भाव पैदा हो गया कि इस शरीर से अलग कोई चीज़ है जो मुझे दिखाई दी। तो मैं उसकी खोज में चला गया, उसके चिंतन में चला गया कि वो क्या था जो धागे की रील की तरह चल रहा था। और जब मैं उसकी खोज में जाने लगा तो मुझे उसका मार्ग वही समझ आया कि यार वो मुझे, जब मैं आराम से अपनी सेंसेस को बंद करके, अपनी जीभ को बंद करके, द्वारों को बंद करके अपने पूरे प्राण को नाभि में ले जाके मैंने जोड़ने की कोशिश की, उस समय मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं उसी तरह से फिर पहले मान लो आधे घंटे बैठता था, 1 घंटे बैठने लगा, 2 घंटे बैठने लगा। तो जब मैं लंबे लंबे समय तक बैठने लगा तो अचानक से एक दिन मुझे समाधि जैसी अवस्था हुई। समाधि का मतलब होता है मन विदा हो गया। जैसे ही मन विदा हुआ तो मेरे थॉट्स में कोई ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा अब तुम भक्ति पथ के साधक थे, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम योग मार्ग में आओ। तो मेरे मन में अचानक एक प्रश्न पैदा हुआ। हमने तो बचपन से यही देखा था कि मंदिर गए, हनुमान जी की सेवा की, उनको नहलाया धुलाया सजाया, उनकी आरती की, वही हम करते रहे थे। तो मैंने कहा मुझे तो योग मार्ग को समझ नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि योग ब्रह्मचर्य का असली मतलब यही होता है कि जब तुम किसी एक काम को लंबे समय तक सेम करते रहते हो
तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको उसमें परफेक्शन मिल जाता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। तो उन्होंने कहा कि इस समय तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी एक राइट फ्रिक्वेंसी पे आ गई है। तुम्हारे जितने चैनल्स हैं, बॉडी चैनल्स, जो 7 चक्रास हैं हमारे, जो चैनल्स हैं वो बिल्कुल एकाकार हो चुके हैं, 90 के एंगल पे आ गए। और जो तुम्हारे माइंड के बूस्टर्स हैं, जो एंटीनाज हैं, वो ओपन हो चुके हैं। अब तुम इस स्थिति को तैयार हो कि तुम इस यूनिवर्स के सिग्नल को ग्रहण कर सको। तो उन्होंने योग का कहा, जैसे आजकल योग को योगा बना दिया गया है, तो वो शारीरिक विज्ञान है, वो पहले की क्रिया है। तो उन्होंने कहा कि तुम ध्यान, धारणा और समाधि में जाओ। तो फिर उन्होंने मुझे 3 साल तक जो है उसी तरह, जब भी मैं बैठता था तो मेरा शरीर बिल्कुल सख्त हो जाता था, स्ट्रॉन्ग हो जाता था, पत्थर जैसा बन जाता था, और मैं चेतना शून्य होकर मुझे कुछ अलग तरह के अनुभव होने शुरू होते थे। उन्हीं अनुभव में मुझे थॉट्स आते थे कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम प्राणों को यहाँ ले जाओ, और तुम इस तरह से अपने शरीर को संयत करो, और इस तरह से तुम ट्रैवल करो। तो उसी ट्रैवल में मुझे एक अरुण कुमार शर्मा जैसे व्यक्ति दिखाई दिए, ध्यान अवस्था में दिखाई दिए, और उनकी वाणी सुनाई दी कि बेटा अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम इससे पूर्व जन्म में मॉन्क थे, और हिमालय में एक जगह है ज्ञानगंज करके, तुम वहाँ के निवासी हो, और तुम्हारा अब समय पूरा हो गया, अब तुमको वहाँ चलना है। तो मुझे लगा कि वो व्यक्ति मेरे को अपने साथ एस्ट्रल ट्रैवल में ले गए, अरुण कुमार शर्मा। लेकिन एक ऐसी जगह में हिमालय में वो मुझे ले गए जहाँ उन्होंने मुझे दूर खड़ा किया और कहा कि तुम्हारी पहुँच अभी यहीं तक है। और वहाँ से अंदर जो उन्होंने मुझे एस्ट्रल वर्ल्ड दिखाया, वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे जो एजलेस थे, और उनके फेस बिल्कुल क्यूट थे, यंग थे, लेकिन उनके जो हेयर्स दिखाई दे रहे थे, जो स्ट्रक्चर था, वो लग रहा था कि बहुत सालों के। और वहाँ जो लाइट, किसी तरह के बल्ब नहीं थे, लेकिन वहाँ लाइट इतनी ब्लिसफुल थी, इतनी अच्छी शावर थी, इतनी कैची शावर थी कि वो खींच रही थी। और वहाँ पे एक नई चीज़ थी कि वहाँ खुशबू इतनी अच्छी अलग तरह की थी, जो थी तो फूलों जैसी, लेकिन वो यहाँ इस धरा पे मैंने उस तरह की फूलों की सुगंध नहीं महसूस की। तो फिर जब मेरे को वो जगह दिखी और कुछ समय बाद मुझे चेतना लौटी, फिर मैं उसके बाद वो अभ्यास करता रहा, तो कई बार मुझे उन्होंने इस तरह का अनुभव दिया। सो इसमें आप जब बैठे हो, आप ध्यान अवस्था में बैठे हो, मेडिटेशन में बैठे हो, लाइक फॉर एग्जांपल टू गिव इट अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको जैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि आप कोई मूवी देख रहे हो, या वीआर हेडसेट होते हैं, पूरी वर्चुअल रियलिटी वैसा दिख रहा है? हाँ हाउ डू जी, यू एक्सपीरियंस इट? हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात आपने करी, क्योंकि मैं जब वो उस तरह से बैठता हूँ, क्या होता है कि धीरे धीरे जो मैंने अपना अनुभव ये लिया है कि जब मैं बैठता हूँ, पहले मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ कि अपना पूरा ध्यान यहाँ पे लगा देता हूँ, अपनी सांसों पे। धीरे धीरे जब मैं सांसों पे ध्यान लगाता हूँ, तो धीरे धीरे मेरे को क्या होता है, मेरे को लगता है मेरी नाभि अंदर की ओर जा रही है। जैसे ही मेरी नाभि अंदर की ओर जाना शुरू होती है, तो मुझे ये आभास होना शुरू हो जाता है कि अब मेरी बॉडी में थोड़ा चेंज आने लगा है। तो ये बॉडी मेरी पत्थर जैसी होने लगती है, और पत्थर जैसी होने के बाद फिर क्या होता है कि अलग तरह से मेरा मन विदय होने के बाद मुझे थॉट्स पहले आने शुरू होते हैं, कि जैसे अलग तरह के विचार आ रहे हैं। फिर जैसे ये अरुण कुमार शर्मा जी थे, कुछ इस तरह की सोल्स, ऐसी एनर्जी लगता है कि मेरे आसपास कोई एनर्जी ऊपर घूमनी शुरू हो रही। और फिर कुछ एक सोल्स ऐसी हैं जो उस समय कम्युनिकेट करके फिर मुझे अलग तरह का आभास करवाती है। वो कई बार तो वो थॉट्स में होता है, जो मैंने अपने 1-2-3 डायरीज़ में लिखा भी है, लेकिन मैं उसको पब्लिश नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद जिसके भी भाग्य में वो चीज़ें होगी, अचानक से उसके पास पहुँचे और वो उसको एक्सपीरियंस करके आगे बढ़े। तो फिर वो कभी थॉट्स में आता है और कभी विजुअल भी होता है, जब मेरे को वो उन्होंने सबसे पहले वो दिखाया था ज्ञानगंज के अंदर का एरिया, तो वहाँ मुझे जो एक ग्रीन कलर की लुंगी उन्होंने पहना था, और मझोला कद था, छोटा कद था, लेकिन उनका जो फेस था वो बहुत लाइटफुल था। तो मुझे ये बताया गया कि ये जो है भृगु स्वामी परमहंस देव महाराज जी के गुरु श्री श्री महातपा हैं, और ये एजलेस हैं, और ये जो हैं इनके, हमारे पास 5 एलिमेंट्स की बॉडी है, लेकिन इनके पास जो शरीर है वो 3 एलिमेंट्स का है, अग्नि, वायु, आकाश। अगर अग्नि का है तो इसलिए इनका चेहरा तेज पुंज लग रहा है, लाइट की तरह लग रहा है। अगर वो वायु रूप है तो ये बताया गया था कि कहीं भी आने जाने में सक्षम है, कि तुमने ध्यान लगाया, ये इतने सक्षम है कि तुम्हारे आसपास इनकी ऊर्जा पहुंच जाएगी तुरंत। और तीसरे आकाश है, तो ये कहीं भी सर्वत्र है, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह देह का भी बताया था कि यहाँ से पार अलग अलग तरह की देह है।